महाभारत का जो चुनाव है वो काय का चुनाव है? धर्म का और अधर्म का। धर्म की पार्टी से युधिष्ठिर को टिकट मिला और अधर्म की पार्टी से दुर्योधन को टिकट मिलो। अच्छा, चुनाव में जीत कौन की होत? जे के पास संख्या बहुत हो, है ना? जे के लेगा संख्या बहुत हुई वो जीत जे, पर तेरे उल्टो होगा। दुर्योधन के पास थी 18 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास थी 13 अक्षौणी सेना, तो जीत तो दुर्योधन की होने थी। वो के लेगा संख्या ज्यादा आती कि नहीं आती, पर जीत गए दुष्टर। कारण यह है, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा हो, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर के बगल में कृष्ण खड़े हो गए शंख वाले, इसलिए उनकी जीत हो गई। हमेशा जीत उसकी होगी जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा होगा। संख्या से कछु नहीं होती। ऐसे तुम संख्या तुम्हारी कितनी है कोई मतलब नहीं है, पर शंख वाला किसके बगल में खड़ा है, जीत हमेशा उसी की होती है। अच्छा, चुनाव के परिणाम गिनती के बाद खुलते हैं। गिनती हो गई, को जीत गओ, घोषणा हो गई। चुनाव के परिणाम गिनती से और शंख वाले के परिणाम गिनती से नहीं होते, उसके परिणाम विनती से खुलते हैं। जितनी अधिक विनती भगवान के चरणों में करोगे, उतने जल्दी तुम्हारे जीवन के परिणाम सामने आने लगेंगे। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन, आज दुर्योधन की जंघा टूट गई, कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा है। भगवान ने विजय का शंख बजाया, भगवान पांडवों को उत्सव मनाने के लिए ले गए। यहां दुर्योधन अकेला पड़ा और उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। वो दुर्योधन से बोला, दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोलो, नहीं, मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं है। फिर दुर्योधन बोलो कि अश्वत्थामा में जा दिक्कत बन गई कि हम 100 भैया हते और 99 मर गए, हम मरबे बारे हैं, और पांडव हते 5, अगर उनमें से एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आए दुष्ट आदमी, जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी वो दुष्टता ही करके जे है। इरे वो कछु कछु को स्वभाव बन जाए। वे तो जिगत में पेड़ हैं, उमरत में भी पेड़ हैं, और मरबे के बाद भी पेड़ हैं। एक गांव में एक आदमी है, तो वो दिन भर गांव में एक ये से पे दो, एक ये से दिन भर लड़ाई करवाए। वो के कोने हतवांगे पीछे, वो होगा बूढ़ो। उन्हें सोची हम मर जाए, गांव के सुखी हो जाए। अब वो टेंशन बनी कि क्या करें यार, हम मरे और गांव के सुखी हो जाए, हम मरे और गांव के सुखी हो जाए। सोने का करो कि चिट्ठी लिख के अपने जेब में धर लाई, इरे हफ्ता में वो मर गाओ। अब को तो हतो ही नहीं, वो कैसे गांव भर के जुड़े सियाने कह लगे अब चलो कैसा हुआ तो मन आए तो गांव को अब लकड़ी जा तो दे नहीं, पर इरे के जेब में हाथ डारो से निकली एक पर्ची। बोले पढ़ गए में का लिखो? वो पर्ची में पता उन्हें का लिखो, तो कहने लगो पूरे गांव से हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हमने जिंदगी भर गांव भर को पेरो है, हमने लड़ाई करवाई, झगड़ा करवाए, पर तुमने सब भले आदमी हमें माफ कर दियो। हम सबके चरणों में प्रणाम कर रहे, अपने कर्मों की माफी मांग रहे, और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो ना, हमारी आत्मा भटक है। गांव के बोले कि पढ़ो रे अंतिम इच्छा का है? उन्हें लिखो कि हमें ऐसा नहीं बार गयो, हमारे पेट में पहले तो एक खूंटा ठोक दियो
और हमें कंधा पे मर घटा लेने जज्जो, हमारे पांव में रस्सी बांध के खचूरत मर घटा ले जज्जो। अब लड़कों ने कही सियानों से क्या करने, अब सियाने बोले जी सो भी हतो हतो तो अपने ही गांव को कर दो कि अंतिम इच्छा पूरी। सो के पेट में खूंटा ठोको, पांव में बांधी रस्सी खचूरत जा रहे थे, इतने मेरे पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई। 20 साल पेशी करत रहे गांव भर के, माने उन्हें जिगत में भी पेरो और मर गए सो पूरे गांव के पेशी करत रहे 20 साल। कछु कछु को जो स्वभाव होते कि वे तो पेर हैं, यही को भाई दुर्योधन कह रहा है कि अगर पांडवों में से एक भी मर जाता तो हम सुख से मर जाते। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव का सिर काट के ले आए तो हम मरने के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहेंगे। और रही बात सेनापति की, जाओ हम तुम्हें सेनापति बनाते हैं आखिरी, इन्हें अपने खून से दुर्योधन को तिलक लगा दो। अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने, पर जाको राखे साइया, मार सके न को बाल न बाको कर सके, जो जग बेरी हुए। चला, पांडव तो घर में थे नहीं, पांडव के बच्चे पांडव के बिस्तर में सो गए। इन्हें सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काटी और थाल में सजाकर कुरुक्षेत्र में ले आया। दुर्योधन से बोला, अंधेरा था, दुर्योधन तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, हम 5 के सिर काट लाए। दुर्योधन बोलो कि पांडवों को मारना कोई गाजर मूली काटना नहीं है। अश्वत्थामा बोलो, हम जानते कि तुम विश्वास न करो, हम सबूत लाए हैं। अंधेरे में दुर्योधन ने 5 कटे सिर उठाए, एक एक उठाया, पट 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 5 फोड़ दे। दुर्योधन बोलो, अश्वत्थामा गलती हो गई तुमसे। बोले का ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले अगर ये पांडवों के सिर हैं तो इनमें एक भीम को सिर भाव चाहिए, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। महाभारत के युद्ध में जब हम भीम के सिर में गदा का प्रहार करते थे तो उसके सिर से चिंगारी फेंकती थी, इतना मजबूत सिर था। आग जलाओ, और जो आग जलाई वो जहां पांडवों के सिर थे की जगह बच्चों के सिर देखे तो पहली बार पापी की आंखों में आंसू आ गए दुर्योधन के। अश्वत्थामा को डांटने लगा, अरे अधम, ये तूने क्या किया रे पापी? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे और तू मेरे वंश की बेल नष्ट करके आ गया। अरे कम से कम ये बच्चा जिंदा रहते, हमारे कुल में तो कोई पानी दे बेबारो नहीं बचो। अब बहुत रोया दुर्योधन और इसके प्राण निकल गए दुर्योधन के। अश्वत्थामा ने सोची कि नहीं तो रे हम पांडवों के हो पाए, कैसे भी जिंदा है, अब हमें छोड़ है। और दुर्योधन मारा ही गाओ, ये भागा। पर सुबह सुबह जब 5 पांडव द्रौपदी आई, आप विचार करिए, जब अपने 5 बच्चों को मरा देखा होगा द्रौपदी ने। दुनिया की कोई मां अपने बच्चे के मृत शरीर को नहीं देख पाती। 3 दिनानो तिरिया रोबे, 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोबे, कर गए आस पराई। द्रौपदी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान ने कहा, बहन बच्चों के मरने की तकलीफ हो रही है। द्रौपदी कहती, नहीं भैया, मुझे बच्चों के मरने की कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? द्रौपदी बोली, भैया आपके साथ रहते रहते इतना तो जान गई हूं कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना ना पड़ा। वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले, जब तुम जाना तो रोकाए हो रहे,
द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी तो अंतर है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर कोऊ सिंहासन चढ़ गए और कोऊ बंधे जंजीर। भैया बच्चों को मारा है, अगर वो जागते में मार देता तो मेरा एक काम बन जाता। भगवान बोले क्या? द्रौपदी बोली भैया मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते। भगवान ने कहा धन्य है बहन, तुझे इस बात का दुख नहीं है कि तेरे बच्चे मर गए, तुझे इस बात का दुख है कि तेरे बच्चे आखिरी में मेरा नाम ना ले पाए। तो जा बहन, तेरे बच्चों को मैं सायुज्य मुक्ति प्रदान करता। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि हम बचने वाले नहीं हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास आया, अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम अभयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? अर्जुन बोले उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान बोले अर्जुन भूल गए तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन तुझे तो दोनों सिखाए हैं, लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया। तथा हतम पशुपत पास बध्यम, दोनों हाथ बांध के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। भागवत जी में लिखा है कि जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आया और द्रौपदी ने दो ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। श्लोक पढ़ो, वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। अर्जुन बोले द्रौपदी ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है और तू इसे प्रणाम कर रही है। द्रौपदी बोली अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। और शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे गुरु हो तो हम गुरु का सम्मान करें, और जिस दिन हमारे गुरु ना हो तो गुरु का पुत्र हमें उतना ही वंदनीय हो जाता है जितने हमारे गुरुजी हमें वंदनीय हैं। या गुरु की गादी पे जो विराज जाएं वो हमें उतने ही सम्मानीय हो जाते हैं जितने हमें गुरुदेव भगवान सम्मानीय होते हैं। भगवान ने कहा बा बहन, ऐसे समय में तुझे नीति और न्याय पता है? द्रौपदी बोली कि दुष्टर एक बात और बताओ। तो दुष्टर बोले पूछो। द्रौपदी बोली अगर इसको मार दोगे तो क्या मेरे 5-5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? ये दुष्टर बोले जिंदा नहीं हुई हैं। तो द्रौपदी बोली फिर एक छोड़ दे। अर्जुन बोले काहे? बोले अर्जुन अगर हमारे 5 पुत्र मर गए तो हमें 5-5 पति सहारे को हैं। इसके पिता को तुमने पहले मार डाला है, अब ये बूढ़ी मां का अकेला सहारा बचा है। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी, ये माता कृपी का बुढ़ापे का सहारा है। अर्जुन में नहीं चाहती कि किसी मां के बुढ़ापे के सहारे को छीना जाए। और अर्जुन मुझे पता है कि बेटे के मरने पर मां को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे 5-5 बच्चे मरे पड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि दुनिया में किसी और मां के लिए यह कष्ट भोगना पड़े। भगवान तो ताली बजाने लगे, धन्य है बहन द्रौपदी तुम्हारे लिए, कितना बड़ा हृदय है तुम्हारा। ये दुष्टन ने कहा हाँ अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। अर्जुन बोले हमें का जान दे, पर भीम बीच में कूद के आ गए। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और जो बच्चे मरे वो साधारण बच्चे नहीं थे। भागवत जी में तो उतना लेख नहीं है, आप गीता में पढ़ना, जरूर जाके देखियो घरे। गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखो है,
ज्यादा ढूंढने भी नहीं है। पहलो अध्याय 6वां श्लोक काले को है सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथा, एक से एक महारथी हते पांचई। अर्जुन मार डाल इस पापी को। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, हमसे दो ही बड़े हैं, ये दुष्टर और भीम। एक कह रहा हो मार दे, एक कह रहा हो छोड़ दे। अर्जुन ने सोची अब भगवान से फैसला करा ला। भगवान के गए बोले प्रभु हमें क्या करो चाहिए। भगवान बोले मार के फेंक दो। जैसे ही अर्जुन ने बाण निकाला भगवान बोले खबरदार, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना हुआ ताताई काय ने हो जाए, जान से ने मारो चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि आता ताई को जान से मार दो चाहिए, मारो। अर्जुन मारन लगे, बोले ब्राह्मण यहां जान से नहीं मारने, तो छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय हो, एक जान से मार के फेंको। अर्जुन ने सोची जो फैसला ठीक रहो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो कह रहा है तुम क्षत्रिय। मार रहा है सो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो क्षत्रिय। क्या किया जाए? अच्छा भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने सोचा मैंने ज्ञान अर्जुन को महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गया हो। भगवान परीक्षा कर रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करो चाहिए, क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कबू जान से न मारो चाहिए। बोले फिर वो समाज में बुलाओ, समाज में बुला के अपमान करके वो भगा दे। जान से मार हो एक बार तकलीफ हुई है, वो अपमान करके भगा दे। वो जब तक जिंदा रहे वो हर पल मरने से ज्यादा तकलीफ हो जाए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, चुटिया काट ली और भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया और उसने विचार किया अब मैं पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। और पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन है? अभिमन्यु की पत्नी माता उत्तरा के गर्भ में परम भागवत महाराज परीक्षित विराजे हैं, आखिरी वंश बीज है। इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, क्या अब हम वो बालक को भी मार दें। उत्तरा तुरंत जाके भगवान के चरणों से लिपट गई। कौन ने उत्तरा से पूछी कि काय उत्तरा, जब तुम्हारे ससुर बैठे थे, सास बैठी थी, तुम भगवान के तक आए गई, उनके काय ने गई मदद को। उत्तरा बोली कि हमें पता है कि जब मदद तो तैसे मिलने ही है। हमारी सास को चीर खचोबा तो भटकी थी घेरा हूं, पर कोई ने मदद करी। तो जब हमें पता है कि मदद तो तैसे होने तो तई चलो। और जो बात उत्तरा ने कही है वो भगवान के भक्त को बड़े काम की है, जो पूजा पाठ से जुड़े हो, धाम से जुड़े हो, जो माला से जुड़े हो, उनके लाने जा काम की बात है। उत्तरा गई और भगवान के चरणों में लिपट गई। वो क्या कह रही है भगवान से, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो मरने ही है। हमारा बच्चा मर जाए हमें कोई चिंता नहीं है। भगवान बोले फिर हम आए तो काय खुआई, जब ने तुम्हें आए अपनी चिंता आए ने अपने बच्चा की। उत्तरा हाथ जोड़ के कहती है प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर प्रभु कहीं आपके नाम में कलंक न लग जाए। भगवान बोले तुम्हारे मरे से और तुम्हारे बच्चे के मरने से मेरे नाम में क्या कलंक लगेगा? धन्य है भक्त का भाव। कहती है प्रभु कल को लोग ये कहेंगे कि जेके पूरे खानदान के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़े रहे,
आज वो खानदान में कोनो पानी देवे बारो नहीं बचो तो कल को तुम आओ भजन करे को जुड़ है तुमसे। ऐसे ही अगर तुम रोज मंदिर आते हो, माला करते हो, सरकार के चरणों में प्रणाम करते हो, जब कभी विपत्ति आए तो सिर्फ जय जय सरकार के कई बात कहियो कि सरकार हम पे विपत्ति आई जे हमारे कर्म हुई। पर कल को आपसे भी तो लोगों को विश्वास उठे कि बताओ रोज मंदिर में डरो रहो, राजो की जागत हो रही, तो प्रभु तुम तो अपनी बचा ले, हमारी तो जो हो सो हो जाए, और उसकी कभी गड़बड़ हो नहीं सकती है। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया, पर धन्य है माता उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त और भगवान परीक्षित और परीक्षक दोनों जाके बैठ गए। समय आने पर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो परम भागवत महाराज परीक्षित जी की जय हो।